हाँ ये कर लो पहले। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प की माँ जो थी वो हिंदू थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाके पूजा पाठ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फलां हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। लेकिन आज हम बात करेंगे एरिक ट्रम्प की, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेम्पल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रम्प टेम्पल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके बेटे ने जाकर हिंदू टेंपल पे प्रणाम किया और वहां से आशीर्वाद लिया कि मेरे पिता अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बता दें कि पाक मीडिया के ये चीज़ करना है कि क्यों नहीं किसी अदर टेंपल पे गए, क्यों नहीं ईसाई टेंपल पे गए, क्यों नहीं मुस्लिम एरियाज़ का जो भी टेंपल होता है वहाँ पे गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बता दी कि ट्रम्प साहब एक हिंदू टेंपल पे गए और उनके सन भी गए, आशीर्वाद लिया। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बारबरिक एट्रोसिटी और बारबरिक वायलेशन अगेंस्ट हिंदूज, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, वो 1976 से
हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखाई दिया है। तो इसलिए हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया। आज मैं वीडियो का स्टार्ट करूंगी डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर डांस से। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं बचपन से ना उनके इस डांस के सिग्नेचर डांस है ना, मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुआ करती थी, बड़ी अट्रैक्टेड हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो डांस करते थे। और जब मैं बहुत छोटी सी थी तो उनका एक वीडियो आता था, जब भी हम इंग्लिश मूवीज देखते थे तो बीच में एक एड आता था पिज्जा हट का, जिसमें वो बड़े बड़े मतलब इत्मीनान से और बड़ी खूबसूरती से वो जंक फूड के बारे में उसकी बुराई भी करते थे और उसको खाने को भी बोलते थे। तो मुझे उनकी वो सारी चीजें और बच्चों से जितना ज्यादा उनको लगाव रहता है और बच्चों से जितना ज्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं, वो सारी चीजें उनकी मुझे बहुत पसंद आती है। में बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी से दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एरिक ट्रंप की, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल, और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। हर जगह आप देखें 2024 में, छोटी खबर हो या बड़ी खबर हो, हर जगह हाईलाइट क्या है जी, हिंदू, हमें हिंदू चाहिए, हिंदू चाहिए, हिंदू ब्रेन चाहिए, हिंदू इन्वेस्टमेंट चाहिए, हिंदू हिंदू हिंदू। 10,000 साल से जिस हिंदू को इग्नोर किया जा रहा था, 2024 में वो मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, वो बौद्ध हो, वो पारसीज हो, वो कोई भी हो, उनको हिंदू ही क्यों चाहिए। और सुपर पावर तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के दम से ही आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब ये एरिक ट्रंप टेंपल क्यों जाते हैं, हिंदुओं से क्यों बात करते हैं, और इनके फादर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया, और फिर कहते हैं कि इंडिया एंड मोदी बोथ आर सिग्निफिकेंट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। और बड़ी खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब इंडिया का जो पैसा है वो सीधा यूनाइटेड स्टेट जाने वाला है। से उनकी जो दादी थी ना वो हिंदू थी। अच्छा। हाँ, जो उसके बेटे का जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की माँ जो थी वो हिंदू थी। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो उसमें थोड़ा बहुत उनका खून रस बस रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से पहले आती सीधा वो चले गए, वो गए थे मंदिर में जाकर पूजा पाठ के चले गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो एक मोटो है कि वो अपना उसका माइंडसेट है कि नो वॉर्स अमेरिकन फर्स्ट। और अमेरिकन जो मेजर उनकी जो मेजर कंपनीज हैं आईटी बेस्ड हैं, जो जैसे एनवीडिया की बात करूं, एप्पल की बात करूं, किसी चीज़ की भी आप टेक बेस्ड कंपनी की बात करें, उसमें सबसे जो मेजर आपको उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लें या कुछ किसी भी तरह से उनके बात कर ले तो उसमें ज़्यादातर इंडियंस बैठे हुए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो हम आम आवाम को इन्हीं बातों में उलझा के फलां हमारा दुश्मन है, फलां हमारा दुश्मन है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उन्होंने हमें लगाए रखा और हम डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। जहाँ तक वीज़ा की बात है, मैं खुद चूँकि एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, तो इस पर मैं ये कहूँगा कि हम एक तो एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी जब बाहर जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑनेस्टली काम नहीं करते। एशिया के अंदर चाइना और इंडिया दो एक बड़ी ताकतें हैं। ऐसा ही है। ऐसे उसके मुकाबले वो चाहता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया को वो पावरफुल चाहना चाहता है, कि वो सुपर पावर देखना चाहता है अमेरिका, जबकि उसकी भी गलती है कि वो एक देखना चाहता है पर हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि इंडिया